Ali and Sara, where is that sentence? Ali and Sara play music instruments. Very well. Very good, Aisha Ansari. We take English classes. Very good. तो ये तो बहुत इजी था। वापसी ऊपर ले आए जुएब इसको। ठीक है। अगर हम इन्हीं सब्जेक्ट्स की बात करें और नेगेटिव स्टेटमेंट्स की बात करें जिसमें इनकार करते हैं, मैं ये काम नहीं करता, मैं स्कूल नहीं जाता, तुम कॉलेज नहीं जाते, तो हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट। सही है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट प्ले पियानो, मैं पियानो नहीं बजाता। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि याद रखना है कि डोंट का यूज़ कब करना है, नेगेटिव में करना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट्स हमारे पास आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल हो, तो हम क्या करते हैं, डोंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट प्ले पियानो। अब आप लोग सेंटेंसेस बनाइए। यू डोंट प्ले फुटबॉल, निमरा। वेरी गुड। डू नॉट कहें या डोंट कहें एक ही बात है। वी डोंट टेक इंग्लिश क्लासेस। सही यमुना, सही कह रही हो तुम बिल्कुल। और कोई? शेख मोहम्मद खिजर, आप बनाइए कोई सेंटेंस, आपने पहले ही बनाया था। सर चैट में है सेंटेंस। आई डोंट वांट टू गो एट योर होम, दे डोंट गो टू स्कूल, आई डोंट लाइक टू स्लीप, दे डोंट प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले वॉलीबॉल, वी डोंट गो टू पिकनिक। वेरी गुड। तो आई डोंट नो वेयर आर वी गोइंग। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब आप लोगों को एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। नहीं नहीं, ये इम्पेरेटिव है, ये किसने बनाया है? एक मिनट। मोहम्मद अली, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, ऑलवेज। नहीं, ये जो चीज़ है ना, ये है इम्पेरेटिव। हुक्मिया जुमले और सजेशन जिनके अंदर आता है वो इस तरह के होते हैं। आपने क्या करना है, आप सब्जेक्ट लेकर आए, फिर डोंट लेकर आए, फिर वर्ब लेकर आए, ऐसा सेंटेंसेस बनाइए। ऐसा कोई सेंटेंस बनाइए। दे डोंट स्पीक इन इंग्लिश। वेरी गुड। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग हो गई आप लोगों को? ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं और सब्जेक्ट हमारे पास आई है, वी है, यू है, दे है या प्लूरल है, तो हम डोंट लेकर आते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं। जो काम नहीं कर रहे होते उसकी बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने सेंटेंसेस बनाए हुए हैं। आई डोंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, दे डू नॉट हेल्प एनीवन। इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस हैं आप बनाइए, कोशिश कीजिए। डोंट के बाद आप लेकर आएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लीज ट्राई टू डू इट। वानिया, फिर वही तुम। सर डोंट आस्क मी क्वेश्चंस। अच्छा जी। मेरा बच्चा, एक बात ज़रा गौर से सुनो। देखो, ये देखो, नीचे शेख मोहम्मद ने बनाया वी डोंट लाइक म्यूजिक मूवीज। तो इसमें वी जो है वो सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला है जिसकी बात हो रही है। उसके बाद डोंट लाए हैं ये, फिर इन्होंने वर्ब यूज़ किया है लाइक। ठीक है, इस तरीके से बनाइए आप सेंटेंस। जी जी, जल्दी शाबाश, ताकि आगे बढ़े हम। वेरी गुड, वेरी गुड। सही। ठीक है भाई। अच्छा, अगर इसके क्वेश्चन की बात की जाए
तो क्वेश्चन में हम डू को पहले ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। डू के बाद सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। डू दे प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले पियानो, डू यू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या होती है, तर्जुमा इसका क्या होता है उर्दू में? क्या तुम ये काम करते हो? डू यू लाइक टू टेक इंग्लिश क्लास टुडे, एवरी डे। क्या तुम रोजाना इंग्लिश क्लास लेना पसंद करते हो? टुडे क्यों लगा रहे हो, इधर टुडे नहीं लगाओ। नो, आयशा अंसारी। नहीं नहीं, गलत सेंटेंस है आपका, कुछ और बनाइए। डू वी टेक इंग्लिश क्लासेस, सही है यमुना। डू यू वांट दिस ड्रेस, गुड है। डू यू हैव सम टाइम, गुड है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो थे ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी थे। अब थोड़ा सा इशू आता है जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनको, अगले केस के अंदर, केस 2 देखेंगे। उसमें इसको थोड़ा सा जूम करेंगे आप, जेब। जी जी। जी, केस 2 में आइए, नीचे आइए। जी ये रहा। अगर बस बस बस, अगर ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर हो, तो हम बेस फॉर्म तो लेकर आते हैं जैसे हम पहले ला रहे थे, लेकिन उसके साथ हम एस या फिर ई एस का इजाफा कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट ले आते हैं। अच्छा, एस तो आप कहीं भी लगा देंगे, बट ई एस के लिए आपको ये ख्याल रखना है कि जो भी वर्ब्स एंड हो रहे होंगे एस एच से, सी एच से, ओ से, या फिर एक्स से, तो उनके साथ आप यूज करेंगे ई एस, ई एस का इजाफा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ। जुहेब, तुम्हें सबको नजर आएगा ना अगर ये इधर आएंगे मैसेजेस में? नहीं, स्क्रीन चेंज हो जाएगी ना, मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं आऊँगा तो ये अच्छा, आप लोगों को ये वाली स्क्रीन नज़र आएगी जो भी आ रही मैं वर्ब दे रहा हूँ, मैं वर्ब दे रहा हूँ कुछ इधर ना चैट में। है। अच्छा। तो ये वर्ब्स जो वो हैं जिनके साथ जो एक्स, ओ, ओ से और एस एच से एंड हो रहे हैं, या सी एच से एंड हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ने बनाने हैं इनके सेंटेंसेस पहले, तो बाद में दूसरों को देखेंगे। फिक्स, गो, फिनिश, टीच, इनको यूज कीजिए। फिक्स, गो, फिनिश, टीच। और याद रखिए सब्जेक्ट्स आपके पास क्या है, ही है, शी है, इट है, सिंगुलर है। ही गोज टू स्कूल, वेरी गुड निमरा। उसके बाद फिक्स कहते हैं सही करने को, कार भी फिक्स करता है, मैकेनिक जो होता है कार फिक्स करता है। बुलाक बैठा, बुलाक है। ਉੱਥੇ ਖਲਾ ਗਿਆ। She teaches Arabic, she finishes her homework, very good। बिल्ली उसी ने He जाएगा। finishes his work on time, they teaches very well। She completes her work soon। uh, he likes to take English language classes, they finish their work। दे क्यों लाए हो तुम बीच में? तो फैल, ही शी इट की बात हो रही है। ही फिक्स, नो नो नो, शेख मोहम्मद खिजर। फिक्स है तो आप एक्स से एंड हो रहा है ना, और बात आप ही की कर रहे हो, तो ही की बात जब आप करोगे तो ई एस का इजाफा करोगे इसके अंदर। सारा टीचर्स टर्किश लैंग्वेज, दे गोज टू कॉलेज। दे के साथ गोज क्यों लाए हो मोहम्मद अली? ये असल नाम क्या है तुम्हारा? ही फिक्सेस वॉच। वानिया, वानिया तुम्हारे कॉन्सेप्ट थोड़े से जो है ना ढीले हुए हैं। ही तो फैल क्या कर रहे हो? फिनिश जो है, देखो एस एच से एंड हो रहा है, जो वर्ब्स एस एच, सी एच, ओ और एक्स से एंड हो रहे हैं उनके साथ ई एस आप ऐड करेंगे, ई एस ज्यादा करेंगे, सही है। शी गोज टू मार्केट, सही है। रजा फिक्स हिज वॉच, वेरी गुड। सर आज फोकस नहीं है, सॉरी सर। लीव द रूम।
I was having a lady. अच्छा जी, कोई बात नहीं वानिया, कीप गोइंग। He, she, it, singular. Good, Aisha. He goes to university. Good, good. He plays piano. Good. तो फिर ही फिक्स क्यों करे जा रहे हो बार बार? फिक्सेस करो ना इसको। आनिया प्लेज क्रिकेट, ही राइट्स लैडर। आप लोगों ने वो एक वीडियो देखी थी? एक लड़की है वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती है अक्सर, कहती है आई हेट ग्रामर, समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन उसमें कहती है कि ना, आई ड्रिंक कॉफी, यू ड्रिंक कॉफी, और बट ही ड्रिंक्स कॉफी, शी ड्रिंक्स कॉफी, इज ही ड्रिंकिंग कॉफी मोर देन मी? देखी थी वाली वीडियो? हाँ, तो ये इंग्लिश का हिसाब है क्या? मैं, आई ड्रिंक कॉफी, यू ड्रिंक कॉफी, दे ड्रिंक कॉफी, 1000 people drink coffee, but he drinks coffee, she drinks coffee, because they are drinking more coffee than us. Is she drinking more than me? हम्म, यस सर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक है हिसाब किताब इंग्लिश जबान का, तो इसको इसी तरीके से एक्सेप्ट करना आप लोगों ने। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है, एस या ई एस का जो आपको ऐड करना है, इजाफा करना है मजीद इसके अंदर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अगर ही, शी, इट सिंगुलर की बात हो तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस का इजाफा करना होता है। एस तो हम किसी भी वर्ब के साथ लगा सकते हैं, लेकिन ई एस हम वहाँ लगाते हैं जो वर्ब्स एंड हो रहे हैं एस एच, सी एच, ओ या फिर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? रिपीट कर सर अब देना, आ तो गई। थोड़ा कनेक्टिव इशू हो जाता है इंटरनेट का। एक बार रिपीट कर। मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब नेगेटिव की बात करेंगे, अब आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ जी रही है। सर आ रही है। जी। जब नेगेटिव की बात करेंगे तो हम इसमें यानी ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं, ठीक है? उसमें हम डोंट का यूज कर रहे थे ना, अब हम डजेंट का यूज करेंगे, ठीक है? लेकिन इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यार स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही है लोगों को? अब हो रही है सब कुछ हो? ही डजंट ट्राई लैडर, वेरी गुड। जल्दी जल्दी सेंटेंसेस बनाइए ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो फिर हम आगे चलें। ही डजंट राइड अ लैडर, गुड गुड। सुहेल गुड, निम्रा गुड, यमुना गुड। नहीं, यमुना ने तो बनाया ही नहीं। ही डजंट वॉच पीएसएल मैच, वेरी गुड। ही डजंट स्पीक टू, ही डजंट ट्राई टू कॉलेज, बुशरा, आई मैरिड, he doesn't fight with anyone, he doesn't play well, Sarah doesn't focus on her studies, it doesn't work, Sarah doesn't like to play games, very good.
Heather doesn't read books. She doesn't wanna have lunch. Good, good, good. Seems like she does acting great. What about Vanya? Vanya, are you there? अच्छा ये मोहम्मद अली वानी है. She doesn't wanna have lunch. ठीक है, ठीक है. Good. अच्छा, इसका अगर मैं क्वेश्चन करूं या इंटरोगेटिव करूं तो उसमें क्या करेंगे हम? डज को पहले ले आएंगे. अब इसके क्वेश्चन बनाइए. डज शी सिंग अ सॉन्ग? गुड निम्रा. गुड यमुना. Yes, you want dress. बात थी वो तो क्लियर हो गए सबके. Yes, she is having a happy life. अच्छा, इधर आ जाएं स्क्रीन पर. इसको थोड़ा सा बड़ा करें. अब यूजेस की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो यूजेस में इसको दोबारा. ठीक है, यूजेस की अगर बात करें तो आप इसके यूजेस नोट कर लें कि करंट हैबिट्स जो आपकी आदतें हैं अभी इस वक्त, उनके हवाले से बात करने के लिए आप इसका यूज करते हैं. लाइक, आई वेक अप एट 7 a.m. every morning. I drink a glass of water as soon as I get out of bed. I check my emails before I start work. I ये सारे सेंटेंसेस वो हैं जो हैबिचुअल एक्शंस हैं. हैबिचुअल एक्शंस. अभी हम बात करें करंट हैबिट की, जिसको हम हैबिचुअल एक्शंस भी कहते हैं, यानी कि आदत वाले जुमले. तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऊपर चलें. सुहेब. सुहेब. जी 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 जी, आवाज़ आ रही है, बोले. स्क्रीन शो नहीं हो रही है. जी ऊपर ही आपने बोला था ना, ऊपर ही जा रहा हूँ. स्क्रीन शो नहीं हो रही है मुझे तो. अब हुई है. ठीक है. परमानेंट सिचुएशंस के बारे में बात करनी हो तब भी हम इसका यूज करते हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट. फिर चली गई इसको. इंटरनेट इशू है सर आपका. आवाज़ आ रही है. स्क्रीन आप वो इंटरनेट इशू है और सर. ऊपर कर लें. इंटरनेट इशू होता है तो ऊपर कर लें इसको जल्दी जल्दी. हम देख लेते हैं इसके यूज को. सिचुएशन में आपके जो फैक्ट्स है ना, जो फैक्ट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, वो आ जाते हैं. क्लियर है? आप लोगों ने पहली क्लास, मतलब पहली क्लास ही इसकी ली होगी जहां भी आपने पढ़ा हो. तो इसकी यूजेस तो ऐसा जितनी टेंशन वाली बात नहीं है. स्ट्रक्चर मायने रखता था, वो आ गया. फ्रेजेस और यूजेस जो इसके स्पोकन में है वो जरूरी हैं. अ, जी बिल्कुल. अच्छा जी. ज़ुहैब इसको ऊपर करें जल्दी. हमें वोकैबलरी भी लेनी है, 12 ऑलरेडी बज गए हैं. अच्छा, हाउ ऑफन थिंग्स, ये वाला लाजमी था. हाउ ऑफन थिंग्स हैपन. चीजें कब कब होती हैं, ये भी इसके लिए यूज होता है. लेकिन इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आप में से कितने लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं? कोई जानता है? You have to tell me off the top of your head. Do not use internet, okay? Or some other resources.
पढ़ा था भूल गए, वेरी गुड। वानिया, तुम जो है ना गंदी बच्ची हो। आगे और कोई है जो जानता हो? यार बोल दो नहीं जानते, सिंपल। अच्छा खिजरा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या जानते हैं? नहीं जानते तो छोड़े, मैं बता देता हूँ आप लोग। याद रखिए, इसको नोट कर सकते हैं आप। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है कि कोई भी काम कब कब होता है। सिंपल। वेरी गुड वैस। ऑफ्टन, समटाइम्स, यूजुअली। अच्छा नाउ लिसन टू मी। ऑफ्टन और ऑफन, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन आपने सुनी होगी। दोनों सही हैं। अमेरिकन जो है इसको ऑफ्टन बोलते हैं और ब्रिटिश इसको ऑफन बोलते हैं। तो जौन सा भी आपको बोलना हो, आप बोल सकते हैं। वेरी गुड यमुना, वेरी गुड। तो आपने क्या करना होता है? आपने ये करना होता है कि जब भी आपने ये बताना है कि कोई काम कब कब होता है, तो उसमें बस आप सिंपल एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का ऐड कर देते हैं, तो आपकी बात हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूजली गो फॉर अ वॉक इन द पार्क एवरी इवनिंग। मैं आम तौर पर, यूजुअली आम तौर पर, रेयरली बहुत कम, ऑलवेज हमेशा, ऑफ्टन अक्सर, समटाइम्स अक्सर औकात, और वेरी ऑफ्टन ज्यादा नहीं। सिंपल। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं, इनका यूज यही है। इसमें बहुत कॉमन यूजेस जो हैं वो इसके हैं। यूजुअली बहुत यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं कि मैं नाश्ते में। जी आप कह लें, जिसने जो कहना है कह लें। मैं चुप हो जाता हूँ थोड़ी देर। जी मेरा, आज आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ हूँ। आज आपने जो पढ़ाया, कैन यू रिपीट? सब कुछ। जी सर, अभी अभी आया हूँ, हॉस्पिटल गया था तो तबीयत भी सही नहीं थी। यार ये जुहेब जुहेब जो है ना वो पढ़ा रिकॉर्ड कर रहा है इसको। दे। रिकॉर्ड हो गया ना, तो तो रिकॉर्ड हो रही सर, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपको रिकॉर्डिंग मिल हाँ जाएगी हाँ। महाराज, तो आप आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं बता रहा था एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो है यूजुअली, ऑफ्टन, और रेयरली, ऑलवेज, समटाइम्स, और वेरी ऑफ्टन, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इनकी मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो मीनिंग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, रेयरली का मतलब होता है बहुत कम, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ठीक है, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, और समटाइम्स अक्सर औकात, और इस तरीके से वेरी ऑफ्टन बहुत कम। ठीक है, बहुत कम। ये सारे हैं, इनको आप यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, ये आप एक्टिविटी कीजिएगा इसकी। अभी टाइम बहुत हो गया, हमें वोकैबुलरी करनी है। ऊपर चलें, ऊपर चलें। अच्छा, वॉच आउट। हम्म, ये थोड़ा सा देखिए आप लोग। वी कैन ऑल्सो यूज डू, डज इन प्रेजेंट सिंपल स्टेटमेंट्स फॉर एम्फेसाइज। जब भी किसी बात पर हमें जोर देना जोर। हो, तब भी हम तब इनका भी हमें यूज। यार मेरी आवाज यार मेरी रिटर्न आ आवाज रही है। रिटर्न आ क्या यार, रही किसी का माइक होने, है। जवाब माइक अपना होने, जवाब माइक ऑफ जवाब कर दें। अपना माइक बंद कर माइक दीजिए। बंद बोले, माइक बंद कर दें। ये लोग माइक बंद करें तो आवाज क्लियरली आएगी। जवाब का माइक ऑन है। आवाज बंद कौन? जवाब माइक बंद कर जवाब दें। माइक बंद कर चलिए। ठीक है, कर दे जवाब ने बंद। अच्छा, यू डोंट गो बाय बस, डू यू? ये जो एंड में डू यू आया है ना, ये होता है टैग क्वेश्चन। ये टैग क्वेश्चन की क्लास जब हम लेंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको बताऊंगा, लेकिन इसका आप आंसर देखें। एक्चुअली आई डू लाइक गोइंग बाय बस। अब ये देखें, आई डू लाइक, ये जो डू शुरू में लेकर आए हैं, आई लाइक गोइंग बाय बस भी सेंटेंस सही था, लेकिन एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, बात में शिद्दत पैदा करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि डू और डस को प्रेजेंट सिंपल में पहले ले आते हैं। आई डू लाइक गोइंग बाय बस फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। हाँ, मैं कम रास्ते के लिए बस से जाना पसंद करता हूँ। ठीक है, जब भी हमें बात में शिद्दत पैदा करनी हो और
एम्फसाइज करना हो किसी चीज को, हाँ हाँ मुझे ये पसंद है, इस तरह करके ना, तो उसमें हम डू का यूज करते हैं शुरू में। ठीक है, आगे चलिए। वोकैबुलरी। सर मेरा एक सवाल है सर, आई हैव वन क्वेश्चन। यस गो अहेड प्लीज। सर आपने कहा कि आई डू लाइक, इसमें आपने वो फॉर्म लगाया, फर्स्ट फॉर्म लगाइए, जेरिंग फॉर्म लगाइए, आईएनजी फॉर्म लगाए सर आपने। गोइंग मतलब ये तो जेरिंग फॉर्म हो गई ना सर। जी जी जी। सर इस तो अच्छा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी सर, लाइक टू। मेरा आज 1 मिनट रुकेंगे आप जरा, ये वोकैबुलरी पूरी कर दें, इंशाल्लाह क्वेश्चन ओके, आंसर कर दें। ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अच्छा, वोकैबुलरी के हवाले से कुछ बातें मुझे आप लोगों को बहुत अहम बतानी है। बहुत सारे बच्चों को ये इशू होता है कि वोकैबुलरी के लिए क्या करें, कहाँ से लाएं और किस तरह से याद करें। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग नोट कर लें। वोकैबुलरी याद करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने वर्ड पैटर्न जो है वो याद करने हैं। एक चीज़ तो आप ये लिख लें, मैंने यहाँ लिखा हुआ है वर्ड पैटर्न। और इसके अलावा दूसरी चीज़ है कॉलोकेशंस। ये दो चीज़ें आपने याद कर लेनी है। जब भी वोकैबुलरी आप ढूंढने जाएंगे, वोकैबुलरी याद कर रहे होंगे, तो आप कोलोकेशंस जो है उनका यूज़ वो सीखेंगे, और आप उसके साथ वर्ड पैटर्न सीखेंगे। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको मदद देंगी, और ये यानी कि आपकी वोकैबुलरी एक्सपैंड कर देंगी, सिंपल। अच्छा, पहला वर्ड है अफ्रेड ऑफ समथिंग, समबडी, या फिर अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग, या फिर अफ्रेड टू डू समथिंग। इसका मतलब होता है कि किसी काम को करने में खौफ खाना, किसी बंदे से डरना, किसी चीज़ से डरना। शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। वो जो है वो मकड़ियों से डरती है। तो आपने क्या करना है, इस अफ्रेड ऑफ के सेंटेंसेस बनाने हैं समथिंग के साथ, समबडी के साथ, और डूइंग समथिंग के साथ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, ही वॉज अफ्रेड टू स्पीक इन पब्लिक। वो लोगों के अंदर बोलने, यानी पब्लिक के सामने बोलने से उसको डर लगता था। अब आगे चलें, नेक्स्ट वर्ड। मैं टाइम भी देख रहा हूँ, आप लोगों को इशू तो नहीं है ना कोई? नो सर, ठीक है। कंटिन्यू। ठीक है, अपेयर टू बी। अपेयर टू का मतलब होता है, अपेयर टू बी का मतलब होता है लगता है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखेंगे हम। द क्लाउड्स अपेयर टू बी डार्क, सो इट माइट रेन सून। ऐसा लग, बादल जो है ना वो डार्क लग रहे हैं, यानी घने लग रहे हैं, तो हो सकता है कि बारिश हो जाए जल्दी। ये तमाम वर्ड्स जो आज वोकेबलरी के हैं, इसके आपने सेंटेंसेस की बनाकर प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगला है अरेंज समथिंग विद समबडी। किसी चीज़ को किसी बंदे के साथ तय करना, या ऑर्गेनाइज करना, प्लान करना। सही। इसकी एग्जांपल देखेंगे, ऊपर कीजिए। यस आयशा। सर अपेयर टू बी किसी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यस, बहुत आर सेम, दोनों जगह पे यूज हो सकते हैं। जी तो सर आप इसकी कोई एग्जांपल देंगे प्लीज। जी, बिल्कुल एग्जांपल दूंगा मैं, इसकी सबकी एग्जांपल दूंगा मैं। आपको एक काम करूंगा, मैं ग्रुप के अंदर एग्जांपल्स दे दूंगा सारी। ठीक है, जो जो आपके ओके क्वेश्चन है ना, उन सब के आंसर मैं ग्रुप में कर दूंगा आपको। ठीक है, अभी हम ओके एक काम कर लेते हैं, जस्ट वर्ड्स को देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, और इंशाल्लाह उसकी एग्जांपल से हम देखते रहेंगे। अ, ओके। ठीक है, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आई एम रियली एग्जॉस्टेड राइट नाउ, सुबह से मैं शुरू होता हूँ, तो ये बस मेरे घर में सब सो चुके हैं, ये मैं बस बैठा हूँ अकेला। ये क्लास हो जाए फिर इंशाल्लाह मैं भी सो जाऊँ। अच्छा भाई, अराइव इन एट अ प्लेस, किसी जगह पे पहुंचना। सही, अराइव हियर यहाँ पहुंचना, देयर वहाँ पहुंचना। मीनिंग देख लें, रीच अ डेस्टिनेशन, किसी जगह पे किसी मंजिल पे पहुंचना। वी अराइव्ड एट द होटल लास्ट लेट लास्ट नाइट, हम जो पिछली रात थी उसमें होटल लेट पहुंचे। द पैकेज अराइव्ड हियर दिस मॉर्निंग, पैकेज जो है वो इस सुबह आया है। आगे चलेंगे,
continue something doing, continue to do, continue with something. कीप मीनिंग क्या है? कीप डूइंग समथिंग, किसी काम को करते रहना, किसी काम को करते रहना, किसी की एग्जिस्टेंस जो है उसका होना, उसको बहाल रखना. लाइक ही कंटिन्यूड टू वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट डिस्पाइट द चैलेंजेस. उसने अपने प्रोजेक्ट पर काम करते वो अपने काम करना जारी रखा, बावजूद इसके के बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी मुश्किलात का सामना उसको हुआ. दे कंटिन्यूड विद देयर प्लान्स डिस्पाइट द बैड वेदर. बुरे मौसम के बावजूद भी उन्होंने क्या करा कि अपने प्लान्स पर काम करते रहे. अच्छा, डिफर फ्रॉम समथिंग, किसी से मुख्तलिफ होना, किसी चीज़ का किसी चीज़ से मुख्तलिफ होना. माई ओपिनियन डिफर्स फ्रॉम योर्स ऑन दिस मैटर. इस मामले में मेरा जो नज़रिया है वो तुम्हारे नज़रिए से मुख्तलिफ है. ड्रीम अबाउट समथिंग और ड्रीम ऑफ समथिंग डूइंग. मीनिंग क्या है? एक्सपीरियंस ड्रीम्स अबाउट समथिंग और समवन, किसी के बारे में ख्वाब देखना या किसी चीज़ के बारे में. लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग ओवर माउंटेन्स. मैंने पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हुए अपने आप को ख्वाब में देखा. ठीक है. इनवाइट समबडी टू डू समथिंग, किसी को किसी काम के करने की जो है वो दावत देना. आस्क समवन टू ज्वाइन और पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी, किसी और को भी उस एक्टिविटी में शामिल करना जो एक्टिविटी आप ऑलरेडी कर रहे हैं. यस आयशा? व्हाई आर यू रेजिंग योर हैंड आयशा? सॉरी सर, बाय मिस्टेक हो गया था. It's okay. अच्छा जी, आगे चलते हैं. अच्छा, इसकी एग्जांपल थी, वापसी लेकर आए नीचे. वी इनवाइटेड दैम टू कम टू आवर पार्टी नेक्स्ट वीकेंड. हमने उन्हें बुलाया कि वो नेक्स्ट वीकेंड में हमारी पार्टी में आए, शामिल हों. कीन टू डू समथिंग और समबडी और कीन टू डू समथिंग. ठीक है, आगे कीजिए, ऊपर कीजिए. किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिश का रखना, किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा जुस्तजू का रखना. अगर आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा जुस्तजू रखते हैं तो यू आर कीन ऑन दैट थिंग. शी इज़ कीन टू लर्न हाउ टू प्ले द गिटार. यानी वो उसको बहुत जुस्तजू है, बहुत शौक है वो किस तरीके से गिटार को सीखे. आगे चलें. लिव इन, कहीं रहना. दे लिव इन अ स्मॉल टाउन नियर द कोस्ट. कोस्ट समझते हैं? समंदर वाली जो एरिया, साहिली पट्टी जो होती है उसको कोस्ट कहते हैं, कोस्टल एरियाज. आगे चलें. रिग्रेट नॉट डूइंग. अच्छा, फील सॉरी अबाउट समथिंग दैट हैपेंड और डिडंट हैपन, किसी ऐसे काम के बारे में बुरा महसूस करना जो काम नहीं हो सका या जो काम हो गया. ही रिग्रेट्स नॉट स्टडिंग हार्डर फॉर द एग्ज़ाम. उसको मलाल है इस बात का कि उसने एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा अच्छी जो प्रिपरेशन है नहीं की. 12 पर आइए. थिंक ऑफ और या फिर थिंक अबाउट समथिंग. मीनिंग कंसीडर और कंटेम्पलेट समथिंग और समवन, किसी चीज़ को कंसीडर करना या किसी चीज़ पर अमल करना. शी इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर प्लान्स. वो हमेशा सोचती रहती है अपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में. यहाँ से जाओ. ठीक है जी. ज़ुहैब, वर्ड फॉर्मेशन से ऊपर चले जाएं आप, वर्ड फॉर्मेशन को छोड़ दें, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया. इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको जो रह जाएगा उसको कर लेंगे. कोलोकेशंस पे आ जाएं आप ज़रा जल्दी से. कोलोकेशंस आर द वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एक साथ जाते हैं, ठीक है, और एक मुख्तलिफ मीनिंग देते हैं. इसके बारे में इतना समझ लीजिए. और वोकेबलरी याद करते वक्त आपको ये बहुत हेल्प देते हैं. इसमें फ्रेजल वर्ड्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. आप लोग क्या कहते हैं कि अगर हम ये जो वोकेबलरी क्लास है इसको अगर हम कल कर लें तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका? ज़्यादा यस अच्छे से सर. हो जाएगी. हाँ, हाँ. यस ज़्यादा सर. अच्छा है, कर लेते अभी बहुत अभी बेहतर है सर. जी सर, ओवरऑल वोकैबुलरी कल करवा दिएगा.
हाँ, मैंने सोचा तो था कि मैं आज करवा दूंगा, लेकिन मुझे भी मैं भी जो है ना इस वक्त थोड़ा सा ऐसा फील कर रहा हूँ कि बस अब एंड नहीं, किया तो आपकी बिल्कुल राइट बात तो सही है। जी। तो फिर एक काम करते हैं कि वोकेबलरी हम एक दिन ग्रामर एक दिन वोकेबलरी कर लेते हैं। अगर आधे घंटे की क्लास है तो एक दिन ग्रामर एक दिन वोकेबलरी, ठीक है या सर, एक जैसे टॉपिक अच्छा नहीं, ऐसा अच्छा या एक लगेगा। टॉपिक को 2 या 3 दिन दे देते हैं हम, ऐसा कर लेते ठीक हैं। है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा चलें, ठीक है जी। बाकी जिनको चाहिए वो फिर इससे जुहेब से रब्ता कर लेंगे, तो ये हमको शेयर कर देंगे। अच्छा सर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया है, बट यू डिड नॉट रिप्लाई yet. यस यस यस, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? हेलो। खिजरे से पूछ लेना ना, हाथ उठाए। Yes sir, speak up. क्या कह रहे हो बताओ बेटा, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? Sir, I asked you, would you use it in ing form like to? वेयर वेयर डिड आई यूज आईएनजी फॉर्म? Sir, you were said to us, I like to going bus. That was your repeat. बेटा लाइक क्या है? लाइक आईएनजी फॉर्म है। Sir, we use in ing form. नो नो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, मुझे पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रही। लाइक अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि मैंने आईएनजी फॉर्म Sir, यूज कर, ये जो एम्फोसाइज करने के लिए कह रहे हो मैंने जी जी आईएनजी जी। फॉर्म, नहीं बेटा मैंने आईएनजी फॉर्म यूज नहीं की। मैंने जी जी जी। मैंने लाइक ही यूज किया है। आप देखो जरा उसको, आई डू लाइक मैंने कहा, लाइकिंग कब कहा मैंने? अगर आप पूछ रहे हो कि बाद I में do गोइंग like क्यों we use आया, ing. गोइंग क्यों आया बाद में ये पूछ रहे हो, तो बेटा मेरे बच्चे वो तो नाउन है। नाउन गोइंग जाना है ना, अच्छा अच्छा। वर्ब तो पहले आ वर्ब तो गया ना। पहले आ गया ना। वर्ब लाइक आ वर्ब गया ना, लाइक मैं आ गया पसंद ना, मैं करता पसंद हूँ करता जाना। जी। ठीक है, दोबारा दोबारा रिपीट कर दूं इसको मैं? ठीक है सर। देखो, आई लाइक, ये तो सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। अब मुझे क्या पसंद है, मैं उसकी जगह नाउन लेकर आ रहा हूँ ना, तो वो जी सर। नाउन नाउन हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है। ठीक है। देखो क्या लेकर आया हूं मैं, क्या था वो सेंटेंस, क्या था? गोइंग। ठीक है, गोइंग का मतलब होता है जाना। अगर गो का मतलब जाना करेंगे तो वो वर्ब होता है, लेकिन गोइंग जो है वो नाउन यानी कि जेरेंट फॉर्म में उसको लेकर आते हैं, यूज करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर होता है। और क्या कहते हैं, इंशाल्लाह जब हमारी जेरेंट के स्ट्रक्चर की क्लास होगी तो उसमें मैं आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। लेकिन अभी इस बात को समझ लीजिए कि इसमें इस सेंटेंस के अंदर वर्ब जो है वो तो लाइक ही है। ठीक है मेरा आज। अच्छा, ठीक है सर, अंडरस्टूड। यस। ठीक है ठीक है, और क्या कह रहे हैं आप लोग? सर नाउन हमेशा एनजी फॉर्म में रहता है। सर ग्रुप में शेयर कर दें रिकॉर्डिंग। अच्छा एक चीज, जुहेब, जी जी, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये भाई जुहेब, जी जी। अच्छा आप ये मुझे सेंड करोगे, कहाँ सेंड करोगे? मैं कर दूंगा ग्रुप में, मैं आफ्ताब भाई से बात कर लूँगा। चलें ठीक है, आप ये ग्रुप में कर दिएगा। तो आज मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। यस के ज़रा जल्दी करिए आप, प्लीज़। सर अगर वो आपको शेयर करेंगे तो फिर आप हमारे ग्रुप में भी शेयर कर दिएगा। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। चलिए सर, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो ऑफ करें।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस मुझे दुआओं में याद रखें आप लोग। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।